दोस्तों, बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री होने के साथ साथ एक शेंगन कंट्री भी है। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि हमने ना सिर्फ बुल्गारिया की बहुत सारी वैकेंसीज आपके साथ शेयर की हैं, साथ ही साथ हमने सक्सेस स्टोरीज को भी शेयर किया है। हमारे पास जेन्युइन ऑथेंटिक रेप्यूटेड एम्प्लॉयज़ हैं, टेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं। बुल्गारिया आपको 3 साल की टीआरसी देता है। जब दूसरी टीआरसी का आप रिन्यूअल कराएंगे ना, तो आप साथ में पीआर की फाइल को भी पुश कर सकते हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 तरह के ऑप्शंस। पहले तो उन भाई बहनों के लिए जिनको जल्दी जाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको जल्दी जाना है लेकिन जेन्युइन वीज़ा पर जाना है, कोई शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जाएं क्लास सी वीज़ा पर। क्लास सी वीज़ा हम आपको देंगे जो कि शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा होता है। 3 महीने काम करें या फिर 1-1.5 महीने काम करने के बाद भी आप यूरोप के और देशों में अपना एम्प्लॉयमेंट चेंज करा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे? यस, वी विल असिस्ट यू, बट आप अपना भी थोड़ा होमवर्क करके यहाँ से जाएं। सीजनल पर सिर्फ उसको जाना है जिसको जल्दी जाना है। यहाँ पर हम आपको इस बात का एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपका डिप्लॉयमेंट जून में रहेगा। अगर आप फेब या मार्च में हमें पीसीसी दे देते हैं, देन वी विल एंश्योर कि आप जून में फ्लाई कर जाएंगे अगर आप सीजनल वर्क वीज़ा पर जाते हैं, जिसको हम क्लास सी कहते हैं। साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारी रेगुलर क्लास डी वीज़ा पर जो वैकेंसीज होती हैं वे भी चल रही हैं। क्लास डी मतलब लॉन्ग टर्म शेंगन वीज़ा। आप 2 साल 3 साल काम करें, उसको रिन्यू करा लें, चाहे तो पीआर ले लें, चाहे तो कुछ समय के बाद कंट्री चेंज कर लें, एम्प्लॉयर चेंज कर लें। हर एक चीज़ यहाँ पर संभव है जब आप क्लास डी वीज़ा पर जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्लास सी वीज़ा और क्लास डी वीज़ा में क्या अंतर है? क्लास सी वीज़ा जल्दी होगा, आपका जल्दी डिप्लॉयमेंट होगा, लेकिन आपका जो वीज़ा है उसकी लिमिटेशन है, ठीक है। मतलब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ये होता है। आप 90 डेज मानकर चलें वहाँ पर जो काम करने का आपका ड्यूरेशन है। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। वे भाई बहन हमारे जो कि ये चाहते हैं कि नहीं, उनको यूरोप शेंगन में एंटर करना है, जनरली एंटर करना है और फिर वो किसी और कंट्री में जाके कुछ और काम करेंगे, आपके लिए क्लास सी वीज़ा बेस्ट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है, क्लास डी वीज़ा पर जाना है और आप चाहते हैं कि वहाँ जाकर आप काम करते रहें, आगे ग्रो करें, तो फिर आप क्लास डी वीज़ा पर जाइए। लेकिन ध्यान रहे, क्लास डी वीज़ा में आपको समय लगता है। पहले आपका वर्क परमिट आएगा, फिर आपका एम्बेसी में हम अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर आपका वीज़ा स्टैंपिंग होगा। हालांकि दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि बुल्गारिया उन यूरोपीय देशों में से है जहाँ का वर्क परमिट आने के बाद एम्बेसी में अपॉइंटमेंट आसानी से लिया जा सकता है। वीज़ा का सक्सेस रेट जो है 99% कह लें या उससे भी अधिक है, और टीआरसी भी आपको 3 साल की मिल रही है, ठीक है। तो बुल्गारिया में सब कुछ बढ़िया ही है, लेकिन जब आप क्लास डी वीज़ा पर जाते हैं थोड़ा सा आपको समय देना है। साथ ही साथ अब मैं आपको डेजिग्नेशन बता रहा हूँ दोस्तों। इन डेजिग्नेशन में जाने के लिए ऑफकोर्स आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप थोड़ी सी तैयारी यहाँ से करके जाएँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना। आप बस देख लीजिए कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है, आप कितना आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, किस देश में जाना चाहते हैं। हमारी टीम आपको जो है गाइड करेगी। तो क्या क्या वैकेंसीज हैं दोस्तों, एक बार समझ लेते हैं। पहले बात करेंगे क्लास सी सीजनल में हमारे पास क्या क्या वैकेंसीज हैं। हमें कुक्स, क्लीनर्स, बारटेंडर्स और वेटर्स चाहिए, राइट। यहाँ पर आप समझ लेंगे 700 से 1000 यूरो, 700 to 1000 यूरोज आपको मिल रहा है। ड्यूटी, मील्स, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ध्यान रहे, क्लास सी वीज़ा के लिए हमें जल्दी आपकी फाइल चाहिए होंगी, जल्दी पेपर वर्क करना होगा, क्योंकि जून में आपका डिप्लॉयमेंट हमें कराना है। अब बात करते हैं जो हमारे पास रेगुलर वैकेंसी चल रही हैं बुल्गारिया की, वे कौन सी हैं। फिलहाल ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, इनमें हमें इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स चाहिए, इंडस्ट्रियल फिटर्स चाहिए, थ्रेड लूम मशीन ऑपरेटर्स, सीएनसी मशीन ऑपरेटर्स, नैनीज हमें चाहिए। नैनीज आपको पता है ना, घरों में जो काम करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, नैनीज हमें चाहिए। क्लीनर्स हमें चाहिए, हॉस्पिटल में जो काम करेंगे एज अ सैनिटरी वर्कर्स। समझ गए, क्लीनर्स कौन से क्लीनर्स? जो एज अ सैनिटरी वर्कर्स काम करेंगे। और साथ ही साथ हमें घरों के लिए सर्वेंट्स चाहिए, हाउसमेड वगैरह में चाहिए, ठीक है। तो 23 से 45 साल की उम्र तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। 8 घंटा 5 दिन के हिसाब से हमने यहाँ पर सैलरी बताई है। ध्यान रहे, ये जो सैलरीज हैं ये 8 घंटा 5 दिन के हिसाब से है। अच्छा, अगर कोई भी हमारा भाई जो कि कम पढ़ा लिखा है, कोई स्किल नहीं आता है, जल्दी जाना है, तो आप एज अ किचन हेल्पर या एज अ डिश वॉशर भी जा सकते हैं। हमारे पास कुछ रिपीटेड वैकेंसी है। रिपीटेड वैकेंसी मतलब क्या होता है? पहले जो कैंडिडेट हमने भेजे थे 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करने के बाद या तो उनका प्रमोशन हो गया है या फिर वो किसी और देश में स्विच कर लिया है, तो जो वैकेंसीज तत्काल में आती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमें डिश वॉशर चाहिए। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का। अगर आप फिजिकली फिट हैं, प्रॉपर क्लास डी शेंगन वीज़ा पर जाना चाहते हैं, तो आप एज अ डिश वॉशर या फिर हम कहते हैं इसको किचन हेल्पर में भी जा सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के अलावा लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर हमारा ऑफिशियल चैनल है। अगर आप इस ब्लॉग को भारत के बाहर यानी कि जीसीसी कंट्री से देख रहे हैं तो ध्यान रहे, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में हमारा जो ऑफिस है आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। गल्फ़ के देशों से भी हम लोग यूरोप का वीज़ा लगवाने में आपकी मदद करते हैं, ना सिर्फ बुल्गारिया बल्कि और भी कई सारे देश हैं हमारे पास। ये सभी वैकेंसीज जो हैं भारतीय नागरिकों के लिए भारत से 100% ओपन है। प्लीज़ कोई कन्फ्यूज़न ना रखें। अगर आप इस ब्लॉग को इंडिया से देख रहे हैं, अभी आप भारत में ही हैं, पहली बार विदेश जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप फिजिकली फिट हों, मेडिकली फिट हों, इन कामों को करने में सक्षम हों, आगे बढ़िए, अप्लाई करिए, वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर से बात करिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।